वेलकम टू दिस लेक्चर गाइस। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने समझा था डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि कौन कौन सी कैटेगरी में हमने इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड कर रखा है। और उसी कैटेगरी में जो पहली कैटेगरी है वो है आपकी डेटा ट्रांसफर और कॉपी इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा, वो कॉपी होगा। तो इसी में हम पहला इंस्ट्रक्शन समझेंगे। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में हमारा जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो है आपका बहुत ही सिंपल मूव इंस्ट्रक्शन। काफी बार हम इसको देख चुके हैं। यहाँ पर हमेशा आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक आपका होगा इसमें मूव के बाद में आप लिखेंगे एक डेस्टिनेशन, उसके बाद आप लगाएंगे एक कॉमा और इसके बाद में आपका होगा सोर्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, सोर्स लोकेशन से आपका जो डेटा है वो मूव करेगा डेस्टिनेशन लोकेशन पर। अब आपकी जो डेस्टिनेशन है वो हो सकती है कोई भी मेमोरी या फिर वो हो सकता है कोई भी रजिस्टर। सोर्स की अगर मैं बात करूं तो अगेन सोर्स भी एक मेमोरी लोकेशन हो सकती है, सोर्स आपका एक रजिस्टर भी हो सकता है और सोर्स आपका जो है वो एक इमीडिएट डेटा भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो मैंने अगर लिखा मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स, तो यहां पर जो सोर्स है वो भी एक रजिस्टर है और आपका जो डेस्टिनेशन है वो भी एक रजिस्टर है। तो ये ऑपरेशन हुआ आपका रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन। बी एक्स रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है वही सेम वैल्यू ए एक्स रजिस्टर में आ जाएगी। अब आप पूछ सकते हैं कि बी एक्स रजिस्टर में क्या वैल्यू रह जाएगी, तो बी एक्स रजिस्टर में वही वैल्यू रह जाएगी। तो मान लेते हैं कि बी एक्स रजिस्टर की वैल्यू है लेट से 2012 इन हेक्साडेसिमल। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद bx की जो भी वैल्यू है वो ax में आ जाएगी, तो ax की वैल्यू भी हो जाएगी 2012 इन हेक्साडेसिमल और bx के अंदर जो भी वैल्यू थी वही वैल्यू वहां पे बनी रहेगी। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, डेटा को कॉपी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। और भी एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरी कोई मेमोरी लोकेशन है, तो लेट से मैंने ले दिया मूव एल कॉमा और ब्रैकेट में मैंने लिख दी कोई मेमोरी लोकेशन यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अगर मुझे यूज करना है तो मैं लिख दूंगा बी एक्स। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लिखना है तो जो भी मेरा ऑफसेट एड्रेस है वो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सीधा सीधा लिख दूंगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो एक मेमोरी लोकेशन से डेटा कहाँ पे आ रहा है, रजिस्टर में आ रहा है। ठीक है, इमीडिएट डेटा भी हो सकता है, यानी मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि मूव ए एक्स कॉमा और मैंने यहां पर कोई वैल्यू अज्यूम कर दी लेट से F1CA इन हेक्साडेसिमल। तो AX रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, F1CA। तो ये आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। यहां पर भी डेटा जो है F1CA वो मूव हो रहा है रजिस्टर AX में। लेकिन क्या आप मेमोरी टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं कुछ भी ऐसा लिखूंगा, पहले भी हमने किसी वीडियो में इसके बारे में चर्चा करी थी, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि मूव बी एक्स कॉमा यहां पे अगर मैंने लिख दिया 2000, तो यहां पर ये दोनों ही मेमोरी लोकेशंस हैं और डेटा मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर नहीं होता है। तो मेमोरी टू मेमोरी डेटा एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल इन माय 8086 प्रोसेसर। तो ये हो गया आपका मूव इंस्ट्रक्शन। बाकी जितने भी एड्रेसिंग मोड्स हमने पहले पढ़ रखे हैं वो सभी एड्रेसिंग मोड्स आप मूव इंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, सभी को फिर से रिपीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। एक और इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे समझ लेते हैं जो बहुत ही सिंपल है, वो है आपका XCHG। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आपका जो ऑप कोड है वो तो हो गया XCHG एक्सचेंज, और इसके बाद में आपकी जो डेस्टिनेशन है और आपकी जो सोर्स है वो दोनों के बीच में ही डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी डेस्टिनेशन पर यहां पर जो भी लिखा होगा वो सोर्स में चले जाएगा, सोर्स वाली जगह पर जो भी लिखा हुआ है वो डेस्टिनेशन पर आ जाएगा। अगेन जो डेस्टिनेशन है वो आपकी कोई भी मेमोरी या रजिस्टर हो सकता है, आपका जो सोर्स है वो कोई भी मेमोरी या रजिस्टर हो सकता है। यहां पे इमीडिएट एड्रेसिंग अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल से अगर समझना है तो मैं लिख सकता हूं SXCHG और इसके बाद में एक्सचेंज के बाद में मैं यहाँ पे लेट से ले लेता हूं रजिस्टर AL और मैं कोई दूसरी मेमोरी लोकेशन ले लेता हूं, लेट से मैंने इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज किया
और मैंने लिखा SI। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए AL में वैल्यू है 21 और SI जो मेमोरी लोकेशन है, तो पहले हम SI की वैल्यू समझ लेते हैं। SI की वैल्यू अपन मान लेते हैं कि वो है 2000। तो 2000 वाली मेमोरी लोकेशन पर कुछ डेटा मान लेते हैं, लेट्स से F7। ठीक है, तो SI किसको पॉइंट कर रहा है, 2000 को, और 2000 के अंदर जो डेटा है वो है F7। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद में यहां पर से F7 जो है वो चेंज हो जाएगा और F7 की जगह यहां पर नया डेटा आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 21। और यहाँ AL रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है वो यहां से हट जाएगी और AL के अंदर वैल्यू आ जाएगी F7। तो यहाँ पे क्या हुआ, AL और SI का जो कंटेंट है वो कंटेंट आपस में एक्सचेंज हो रहा है। SI का नहीं, बल्कि SI जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट जो है वो एक्सचेंज हो रहा है विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर AL। तो यहाँ पे ये दो इंस्ट्रक्शंस आपके खत्म हो जाते हैं और आगे हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में जो बचे हुए इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।